साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह से बिहार टीचर की वैकेंसी जो आई हुई है टायर सेकेंड आप कैसे ऑनलाइन करें, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइट को लिखते हैं। बिहार की साइट जो है बिहार bpsc.bhi.nic.in, इस साइट को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन मिल जाएगा और इस साइट का लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करें और ओके करें। मैं आपको डायरेक्ट ये लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, जिससे आप डायरेक्ट आप इस साइट पे आ सकते हैं, आपको उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये विंडो आ जाता है। अब इसको क्या करें, थोड़ा इधर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखें तो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका फॉर्म खुल जाएगा। कैसे भरना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सारी चीजें आपकी भरी हुई मतलब सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिंपल सा एक काम करना होगा कि आपको यहाँ पे जो चीजें आपको भरनी है वो आपको फिल करना है। तो क्या भरना है, किस जगह पे भरना है, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना है। जो भी नाम है कैंडिडेट का उस नाम को प्रयास करें, अगर आप कैपिटल में भरते हैं तो थोड़ा और क्लियरिफाई रहता है, क्लियर रहेगा। तो हम यहाँ पे डिटेल्स कैपिटल में फिल करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा कैंडिडेट का। फर्स्ट नेम के बाद जो है फिर नीचे मिडिल नेम है, अगर जैसे आप अपने नाम में कुमार और कुछ जोड़ते हैं तो वो आप यहाँ पे फिल करें। अब उसके बाद अगर आपका लास्ट नेम जो सरनेम है वो है तो वो यहाँ पे आप फिल करें, जो आपके सर्टिफिकेट में हो उसी के अकॉर्डिंग भरें। अगर आपकी शादी हुई है और आपने अपना सरनेम चेंज कराया है तो आप वहां पे अपना चेंज वाला सरनेम ही भरें, क्योंकि जो है सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई की जाएंगी। देन यहाँ पे फादर नेम भरना है और ध्यान दें जैसा नाम आपके मार्कशीट में हाई स्कूल के लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से फिल करें। ऐसा ना फिल करें कि पता चले कि वहां पे कुछ और शो करे और यहाँ पे कुछ और। तो अब यहाँ पे सेम वही भरते हैं। फिर हस्बैंड नेम, अगर शादी हुई है तो इसको भी भरना है। फिर उसके बाद मदर नेम भरना है। अब फिर उसके बाद आधार नंबर फिल करना है और सारा डिटेल आप करेक्ट फिल करें। तो यहां पे अब हम आधार नंबर फिल करते हैं। तो ये रहा आधार नंबर। आधार भर सकते हैं, आधार नहीं है तो पैन भर सकते हैं, पैन नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस। 3 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट यहां पे फिल करें। अब अगला काम हम क्या करेंगे, यहां पे अपलोड आईडी पीडीएफ पे करते हैं। तो इसके लिए आप अपने आधार का पीडीएफ बना लें। अगर आधार से अगर आप पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको पीडीएफ कैसे बनेगा वो भी हम आपको दे देंगे। तो हमने यहाँ पे आधार का पीडीएफ बना रखा है, हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए अपलोड होना चालू हो जाएगा। और पीडीएफ का जो रूल है वो भी मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 100 KB के अंदर होना चाहिए और मिनिमम 10 KB होना चाहिए। फिर कह रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, आप भारत के निवासी हैं। तो अगर आप बिहार के हैं तो यस करें और नहीं तो आप नो करें। अगर आप यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे, अगर आप नो करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके डीएक्टिव हो जाएंगे, ये एक भी काम नहीं करेगा। अब उसके बाद आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड करें, आप मेल हैं फीमेल हैं तो जो भी है आप वो फिल करें। फिर उसके बाद आप नीचे चले आए, अगर आप डिसेबिलिटी लिस्ट में हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप आगे बढ़ें। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर आप जो है पहले पंचायती राज में टीचर हैं तो आप यस करें, नहीं तो आगे बढ़ें। फिर उसके बाद अब बात आती है, अगर आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है या बीएलएड कर रखा है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अगर आपने बीए
बीएड, बीएलएड, एमएड और बीएल और बीए बीएससी एड, तो बीपीएड, इसमें से आपने कोई भी कर रखा है तो आप इसको टिक करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल कंप्यूटर विज्ञान में जाना चाहते हैं तो आप बीएड धारक नहीं चलेंगे, इसमें बीएड नहीं चाहिए, इसमें कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी ही चाहिए जो कंप्यूटर साइंस किया हो, सीएस किया हो। दूसरा केवल संगीत के लिए, तो उसके लिए संगीत से आपके पास बीएड नहीं चलेगा, इसमें संगीत से आपके पास कोई होना चाहिए, संगीत ललित कला होना चाहिए, 10 के लिए है, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। तो जैसे आपने बीएड कर रखा है तो आप इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आगे आ जाएं और फिर यहाँ पे आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता परीक्षा 2000, तो अब इसमें केवल दक्षता परीक्षा या पात्रता दक्षता, तो इसमें आप पात्रता दक्षता करें। पात्रता दक्षता क्या होता है कि आपने सीटेट भी कर रखा है, तो अब आप इसमें सीटेट को सेलेक्ट करें और सीटेट को सेलेक्ट करके आप ओके करें। अब फिर उसके बाद ऊपर आ जाए, फिर से अगेन बीएड को सेलेक्ट कर लें। फिर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से इन ऑप्शंस को नहीं सेलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, अपना सीटेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे सीटेट का रूल नंबर भी फिल कर सकते हैं। तो हम चलिए सीटेट का रूल नंबर फिल करके दिखाते हैं, और सीटेट का रूल नंबर हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो 1 मिनट मैं सीटेट का रूल नंबर निकाल लूं। तो सीटेट का रूल नंबर यहाँ पे फिल करते हैं। फिर उसके बाद इशू डेट आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपका सीटेट का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ। ये नीचे की तरफ होगा जहां पे लिखा होगा दिल्ली, फिर उसके नीचे डेट लिखी होगी, तो वो डेट आप यहाँ पे चुने। तो ऐसे ऐसे करके आप एक एक करके बैक हो सकते हैं, और आप जिस ईयर के लिए हैं तो आप वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो जैसे कि हम 2019, फिर आप मंथ सेलेक्ट कर लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका मंथ है उसमें, और फिर डेट सेलेक्ट कर लें। तो हमने डेट सेलेक्ट करके, अब डेट हमने सेलेक्ट की, और जैसे हम डेट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है कि कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है और कौन सा ईयर है। अब उसके बाद अब यहाँ पे आएगा कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट सीटेट का अपलोड करें। ये भी पीडीएफ में होना चाहिए, और इसके लिए भी रूल है 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो आप इसको भी अपलोड करें। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आपके सामने अपलोड का विंडो आ जाएगा, और फिर उस आपको इसे अपलोड करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करें, कभी कभी सर्वर के इशू के कारण, साइट के इशू के कारण थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। तो अब हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा जहां पे आप सीटेट का अपना सर्टिफिकेट जो आपने पीडीएफ बना रखा है उसको आप अपलोड करेंगे। और ध्यान दें यहाँ पे भी पीडीएफ ही चलेगा, और रूल वही है 100 से 100 बिलो होगा। शिक्षा विभाग के लिए विद्यालय पद, अध्यापक पद के लिए तो कल्याण विभाग, मतलब कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए तो शिक्षा विभाग के लिए कर लें। अब फिर उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट, उर्दू, बांग्ला या हिंदी। तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हिंदी लैंग्वेज। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, और डेट ऑफ बर्थ आप वही सिलेक्ट करें जो आपके आधार से रजिस्टर्ड, जो आपके आधार में हो। ध्यान दें, अदर कोई डेट ऑफ बर्थ ना सिलेक्ट करें, और आधार और मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ मैच करते रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर किया। फिर उसके बाद मंथ होगा, यहाँ पे आप वो मंथ सेलेक्ट करें जो मंथ आपका है। तो हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर के लिए फिर से हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मंथ, डेट और ईयर ले लिया। जैसे हम इसको अपडेट करते हैं, यहाँ 6 to 8 इसको आप टच करेंगे, फिर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। आप यहाँ पे देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो आप ओके कर दें। ओके करने के बाद देन हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, तो जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अपना एड्रेस टाइप करें, जो आपका
करंट एड्रेस है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा, ये आपका जो है जैसे आपका पत्र व्यवहार का पता कहते हैं वो होगा। फिर यहां पे उसको भरें पूरा का पूरा। फिर उसके बाद स्टेट, आप यहाँ पे स्टेट का शुरू का कुछ अक्षर टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अपना पिन कोड फिलअप करें, सेम ऐसे ही जैसे अब परमानेंट एड्रेस पे हम आते हैं। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस अगर कुछ दूसरा है तो वो आप यहाँ पे टाइप करें, लेकिन अगर सेम है तो फिर से वही आपको भरना होगा। तो ये हमने फिल किया। देन हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं और पिन कोड सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहां पे कहता है कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे तो हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने सर नो किया तो इसके और ऑप्शंस ऐसे खुल जाएंगे, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे यस किया तो ये स्टेट जो है हमारा, ये सारी चीजें हट गई, हमने नो किया तो। फिर उसके बाद ये आप एक बार वेरीफाई कर लें कि सारी चीजें सही हैं या नहीं। ऊपर से हम वेरीफाई करते हुए आते हैं, सारी चीजें सही हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपना फिल करें। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया था, फिर ये टीचर को सेलेक्ट कर लें, ओके करें। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट अपना हिंदी सेलेक्ट कर लें या जो भी आप लैंग्वेज चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। अब फिर उसके बाद सारी चीजें फिल करने के बाद आप क्या करें, नीचे आ जाएं और अब आप यहाँ पे ईमेल फिल करते हैं। जो आपका ईमेल है ईमेल फिल करें और करेक्ट फिल करेंगे बिकॉज इस पे एक ईमेल जाएगा। फिर सेम वही यहां पे भी फिल करना है। और अब वेरीफाई करेंगे। जैसे हम वेरीफाई करते हैं तो ईमेल वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पे। तो अब उस ओटीपी का थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। जैसे ही ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, अब वो ओटीपी यहाँ पे आएगा आपके मोबाइल पे। थोड़ा सा आप वेट कर लें और उस ओटीपी को वेरीफाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओटीपी का थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, क्योंकि ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है भरना। तो अब यहाँ पे हम ओटीपी फिल करते हैं, जो भी ओटीपी आई है। तो हमने ये ओटीपी फिल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा फिल करते हैं और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और यस कर दें। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब इसका आप प्रिंट निकाल के रख लें या स्क्रीनशॉट करके रख लें, जो भी आपकी मर्जी हो। तो हम स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं और साथ साथ प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल के साथ, शॉर्ट की होती कंट्रोल पी प्रेस करें और उसके बाद आप पीडीएफ करना चाहते हो या जो भी आप बनाना चाहते हो। जैसे हम पीडीएफ करना चाहते हैं तो हमने पीडीएफ करके यहाँ पे सेव कर लिया। रजिस्ट्रेशन फाइल को सेव करने के बाद आप क्या करते हैं, ये आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। तो हमने क्या किया, यूजर आईडी को, अब आ जाएंगे हम बैक मेन साइड पर और यहाँ पे हम फॉर्म को लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यूजर आईडी मिला है वो डालें और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आप फिल करें। तो हमने वो पासवर्ड फिल किया। देन हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म खुल जाता है। तो अभी ये कैप्चा गलत बता रहा है, तो कैप्चा आप चेंज भी कर सकते हैं। कैप्चा चेंज करके भी आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैप्चा हमने चेंज किया और फिर लॉगिन करते हैं। अगर कैप्चा सही हुआ तो लॉगिन हो जाएगा। ये आपके सामने इस तरीके से फॉर्म खुल गया है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो अब पेमेंट का पूरा प्रोसेस हम देखते हैं किस तरीके से पेमेंट करें। अब यहाँ पे हम पेमेंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा है क्लिक हियर फॉर पेमेंट। तो पहला काम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट ही करना होगा। तो पेमेंट करते हैं, अब फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं, ओके करते हैं। और जैसे ही हम प्रोसीड करके ओके करते हैं तो फिर हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है अगला विंडो। अब यहाँ पे आप किससे करना चाहते हैं, तो आप जिस बैंक से करना चाहते हैं या जिस तरीके से, जैसे आपका रूपी कार्ड है तब तो ठीक है, अदर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं। अब प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड होल्डर का नाम लिखें जिसके कार्ड से पेमेंट किया जा रहा है, फिर उसके बाद कार्ड नंबर यहां पे फिल करें। पूरा का पूरा अपने एटीएम कार्ड का नंबर फिल करना है। एटीएम के ऊपर छपा होता है, आपका जो डेबिट कार्ड है उस पे छपा हुआ है। फिर उसके बाद मंथ, एक्सपायरी का मंथ यहां पे एंटर करें। फिर ईयर आप यहां पे एंटर करें। फिर यहां पे सीवी नंबर आप एटीएम के पीछे देख लेंगे। अगर आप ऑनलाइन एटीएम यूज करते हैं तो आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं, उसके फ्रंट में ही सीवी करके लिखा होगा, वो नंबर आप यहां पे फिल करें। और ध्यान दें सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, अगर चीजों में कहीं कोई गलती होगी तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। फिर कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट के लिए आगे गेटवे खुलेगा। अब हमारे मोबाइल फोन जो आपका उससे लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जहां जो ओटीपी आप फिल करेंगे तो ही पेमेंट कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा वेट करें, अब वो ओटीपी जो है आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा। अब यहां पे ओटीपी जैसे ही आया वो ओटीपी यहां पे आप फिल करें। अब कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद अब ये पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें और अब देखिए पेमेंट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये पेमेंट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इसको भी आप प्रिंट करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको अगर जैसे इशू आ रहा है पेमेंट का या कोई भी और रिलेटेड तो आप क्लेम कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके लिए हम इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको प्रिंट कर लिया और प्रिंट करके हम इसको सेव करते हैं। अब उसके बाद आगे जैसे हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे दे दिया पेमेंट, इसका नाम दे दिया पेमेंट। अब उसके बाद बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। अब डैशबोर्ड पे चलते हैं, आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद अब आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, एडिट डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पे आप इस फॉर्म पे क्लिक करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्म आ गया। और ध्यान दें यहाँ पे ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम तो आपके सामने लाइव कैमरा चलेगा। लाइव कैमरा होगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और अब बाकी सारी चीजें आपकी सेम भरी जानी है। तो आपने क्या किया, आपने सारी, और इसको भरने के लिए 14 मिनट का आपके पास टाइम है। इस 14 मिनट के अंदर भरना है सारी चीजें आपकी। नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना टीचर का जो कोड है वो कोड यहाँ पे भरते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी कंप्यूटर में कैमरा लगा होना चाहिए, देन ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे कैमरा अलाउ कर दिया तो अब ये कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। करने के बाद हमारे पास ये जो विंडो आता है, इस विंडो में हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा है विद्यालय, आपका विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 6 to 8 के पद नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता, इस एरिया पे आना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप बीएड कर रखे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान योग। ये इसमें आपका 2 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा हो वो चलेगा।
चाहे वो किसी नाम से, या इसमें लिखा है कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे बीएड किए हैं तो ये 50% के ऊपर है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आप ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल फिलअप करते हैं। तो ग्रेजुएशन में जैसे सबसे पहले आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है, इस चीज को यहाँ पे फिल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे एजुकेशन जो कर रखा है उसको भरते हैं। जैसे बीए कर रखा है, स्ट्रीम जो आपका था वो आर्ट था, आप आर्ट भी लिख सकते हैं या बीए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। तो यहाँ पे हमने बीए लिख दिया। फिर उसके बाद पासिंग ईयर, आपने बीए कौन से ईयर में पास किया था वो पासिंग ईयर आप यहाँ पे फिल करेंगे। और ध्यान दें सारी चीजें जो आप यहाँ पे फिल करें वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पासिंग ईयर फिल किया। फिर इंस्टीट्यूट कौन से स्कूल से पढ़े हैं वो नाम यहाँ पे फिल करना है। तो ये हमने फिल कर दिया। फिर उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसको भरना है। तो यहाँ पे हमने भर दिया। तो हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपका ओबिडेंट मार्क कितना था, जो नंबर आपने पाया है वो नंबर यहाँ पे आप फिल करें। तो नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर टोटल कितना था ये आप यहाँ पे लिख दें कितने का था। फिर उसके बाद परसेंट कितना हुआ, तो परसेंट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं और परसेंट निकाल के फिर फिल करते हैं। तो जैसे जो नंबर था उसमें परसेंट निकालते हैं, तो ये 50% प्लस बन रहा है, तो 50% हम लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमए, एमएससी या जो भी कर रखे हैं आपको वो फिल करना है। तो यहाँ पे हम फिल करते हैं पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम, जो इंस्टीट्यूट का नाम था जिससे आपने पढ़ा था, तो वो हमने फिल कर दिया। फिर बोर्ड, कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी था तो वो फिल कर दें। ये हमने फिल कर दिया। अब उसके बाद अगला हमें यहाँ पे फिल क्या करना है। जैसे ये सारी चीजें हमने अगर फिल कर दी हैं तो आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन का जो नंबर था वो आप यहाँ पे फिल करें। फिर बीएड का सारा डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं।
तो अब यहाँ पे टोटल मार्क, ऑबिडेंट मार्क और परसेंटेज फिलअप करके फिर उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे आते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका बीएड का सर्टिफिकेट है आप उसको अपलोड कर दें। अब बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे आता है आपका जो कोर्स है, जैसे 6 to 8 टीचर, तो यहाँ पे 1 फिलअप करें, इसका वैल्यू 1 होगा, इंटर वैल्यू 1। फिर आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब इस पे बात आती है पिक्चर फिलअप करने की। तो पिक्चर कैसे, कौन सा पिक्चर फिलअप होगा ये भी आप यहाँ पे देख लें। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बताऊं कि यहाँ पे आप कौन कौन सा, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, जो सेलेक्ट ऑप्शन 1 है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब चाहते हैं। तो पहला चुन लें, फिर दूसरा आप चुन लें, फिर तीसरा आप चुन लें। तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आपको चुनने हैं जहां पे आप जॉब चाहते हैं। तो ये हमने 3 डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। अब फिर उसके बाद हमने 3 डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आता है आपके हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट क्रमांक फिलअप करने का और हाई स्कूल का डिटेल फिलअप करने का। तो अब यहाँ पे हम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट उठा लें। हाई स्कूल का जो आपका मार्कशीट होगा उसमें आपका रोल नंबर दिया होगा और मार्कशीट में देखेंगे तो सर्टिफिकेट क्रमांक, आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसमें सर्टिफिकेट क्रमांक दिया होगा, उसको आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट क्रमांक फिलअप करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे और ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे लिख दे, क्योंकि डेट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम डेट फिलअप करते हैं। यहाँ से आप ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब ओके करते हैं तो डेट आपको सेलेक्ट करने की बारी आती है। तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ में अपलोड करना होता है। तो आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड करें। तो हमने हाई स्कूल अपलोड कर दिया। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड होते ही बॉडी पर एक आपको रिमार्क चाहिए, जो भी मार्क हो वो मार्क आप यहाँ पे फिलअप करें। तो यहाँ पे हम मार्क फिलअप करते हैं। अब यहाँ पे रिमार्क भरने के बाद फिर हम आते हैं, जो ऑनलाइन फोटो कैप्चा करनी है वो फोटो को यहाँ पे हम कैप्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपका फोटो है तो आप सामने रहें और कोई अगर कैंडिडेट है तो कैंडिडेट को आप सामने रखें। और उसके बाद अब आप जो है देखें कि फोटो सही आ रही है कि नहीं। अगर फोटो सही आ रही है तब उसके बाद आप क्लिक टू कैप्चा इमेज पर आप क्लिक करें, फोटो कैप्चा हो जाएगी। फिर आपको आगे यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करेंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आता है सिग्नेचर की बारी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है। तो जो आपका सिग्नेचर है पहले तो इंग्लिश सिग्नेचर होगा। इंग्लिश सिग्नेचर आप देखें कहाँ पे है, तो जैसे हमने इंग्लिश सिग्नेचर इसमें बना के रखा है। और अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सिग्नेचर की जो साइज होगी वो साइज होनी चाहिए कितनी, वो साइज होनी चाहिए मिनिमम 15 KB और मैक्सिमम जो है 15 KB के मिनिमम 15 KB होगा। 15 KB के बाद जो है आप कोई भी कर सकते हैं। और इसमें जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन होना चाहिए 200 गुणे 100, 200 गुणे 100 कर लेंगे, 200 गुणे 100। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा तो सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद फिर जो है सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म आगे सबमिट हो पाएगा। तो हम सिग्नेचर पहले कंप्लीट करते हैं और ये इस प्रोसेस को जो है हमें 15 मिनट के अंदर ही करना होता है। तो ये हमने फोटो ले ली। अब फोटो को हम फोटो अपलोड हो गई सिग्नेचर। अब उसके बाद हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। हिंदी का सिग्नेचर भी सेम वही साइज होना चाहिए। और अगर आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं,
हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब फिर यहाँ पे टिक कर लें और टिक करके प्रीवियस कर लें, प्रीव्यू करके देख लें आप फॉर्म को। अगर सारी चीजें सही हो तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस कर दें और आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म सेव होता है तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है और इस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके या किसी तरीके से, जिस भी तरीके से आप रखना चाहें, आप इस रेफरेंस नंबर को रख लें और ये रेफरेंस नंबर आपको आगे काम आएगा। अब हम बताते हैं इसका स्टेटस आप कैसे चेक करें। अब यहाँ पर देखें तो आपके सामने जैसे ही आप अगेन लॉगिन करेंगे, फिर ये जब आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद अगेन लॉगिन कर लें और लॉगिन करके आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने खुल जाएगा प्रिंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस फॉर्म को प्रिंट करके रख लें और इस फॉर्म को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसको ओपन होने देते हैं, तब तक हम चलते हैं दूसरे फॉर्म पे, प्रिंट वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म को, जैसे अभी इस पे सर्वर का इशू दे रहा है, 1 मिनट हम इसको कट करते हैं, पहले हम इस फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट का फॉर्म यहाँ पे हमारे सामने खुल गया। ये फॉर्म जब पूरा खुल जाए, पूरा आपको प्रॉपर सारी चीजें दिखने लगे, तब आप इसको प्रिंट कर लें। और इसी तरीके से आप वेलफेयर फॉर्म भी प्रिंट कर लें। और उम्मीद है आपको हमारा पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फोटो अपलोड करने में या फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।